हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की साइंस की वर्कशीट 91 करेंगे। 16 फरवरी की ग्रेविटेशन की है ये। ऑन ऑब्जर्विंग अ राइपन्ड एप्पल। तो हमने केमिस्ट्री का सारा जो रिवीजन वर्क है कंप्लीट कर लिया है। अब हम ग्रेविटेशन फिजिक्स का पहला चैप्टर इसकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं एक एप्पल को और हम देखते हैं जैसे न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे, तो उसके सर पे एप्पल गिरता है। एंड उससे इसने क्या समझा, उसने अनुमान लगाया दैट अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। जो अर्थ है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, यानी उसमें ग्रेविटेशन है। मून विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो इसकी तरफ कैसे घूमता है। अर्थ में एक सेंट्रीपेटल फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ होती है, और इस फोर्स की वजह से वो घूमता है। और इसी फोर्स की वजह से जो है अर्थ और मून है वो कभी भी कोलाइड यानी टकराव नहीं खाते। सिमिलरली ऑल द प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स भी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से घूमते हैं और एक दूसरे से नहीं टकराते। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स, जो हमने ये फैक्ट्स पढ़े, न्यूटन ने कंक्लूड किया दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट करते हैं हर अनदर ऑब्जेक्ट को। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, इसको कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। यही बात हमें समझाई गई है। अब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जो हर एक ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, अट्रैक्ट करता है हर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से जो कि प्रपोर्शनल होती है उनके मास के प्रोडक्ट के। यानी जितना मास बढ़ेगा उतना ही उसका ग्रेविटेशन बढ़ेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के डिस्टेंस के। इनवर्सली मतलब एक कम होगा तो एक बढ़ेगा, एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा, इस तरह से होता है इनवर्सली। तो इसी को कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार फिर से बोलते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अब लेट टू ऑब्जेक्ट लिए मास के m, एक बड़ा ले लेते हैं एक छोटा, एंड डिस्टेंस d ले लेते हैं उनके बीच का। तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m इंटू एम के। एंड f जो है 1/d² के होगा। तो इन दोनों से फॉर्मूला बना f इक्वल है g इंटू एम के d के स्क्वायर के। तो हियर जो g है ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, इसी को कहा गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एंड इसकी वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, वैल्यू फिक्स्ड होती है हमेशा। तो ये जो है आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी। तो ये जो फोर्स है ये वो फोर्स है दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जिससे हम अर्थ की तरफ खिंचे रहते हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मोशन है मून का वो भी इसी की वजह से है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, जो मोशन है प्लैनेट्स का सन की तरफ वो भी इसी वजह से है। टाइड भी इसी वजह से है, वाटर का फ्लो भी इसी वजह से है, रेनफॉल भी इसी वजह से है। अब लिखना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस करा, हम लिख देंगे एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अब इम्पोर्टेंस लिखनी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो आप लोग लिख देंगे 6 इम्पोर्टेंस, ये जो मैंने लिखी है। अब पूछा क्या होता अगर ग्रेविटेशन नहीं होती। ह्यूमंस एंड अदर ऑब्जेक्ट विल बिकम वेटलेस, इनका वेट ही नहीं होता कुछ, ये सब उड़ते रहते। इफ वी हैव नो ग्रेविटी फोर्स, अगर कोई ग्रेविटी की फोर्स नहीं होती, जो एटमॉस्फेयर था वो हट जाता, और जो मून अर्थ ये सब कोलाइड हो जाते, और जो घूमना था इनका वो भी रुक जाता। ये आप लिख देंगे। अब g की वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10 raised to the power minus 11 nm square kg square, and it is proportionally constant and it is called universal gravitation constant. अब why things thrown upward always fall down, जो चीजें ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे क्यों गिरती है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, जिसको ऊपर फेंका गया वो नीचे इसीलिए गिरेगा बिकॉज अर्थ हैज ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ में ग्रेविटेशन पुल है।
तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।